यूपी बोर्ड में हुआ बहुत ही बड़ा बदलाव और पिछले 103 साल में ये बदलाव पहली बार हुआ है। तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और यूपी बोर्ड ने क्या किया है, इससे किस बच्चों को फायदा होगा या नहीं, क्या हमारे जो पारदर्शिता है वो इसमें स्पष्ट नजर आएंगी या नहीं, और बच्चे फेल होंगे या पास होंगे, उस सारी जानकारी को हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अपने उस सभी बदलाव को जानते हैं जो कि इस बार यूपी बोर्ड ने किया है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, यूपी बोर्ड अपने कुछ एग्जाम के पैटर्न में, कुछ कॉपियों में चेंजेस किए जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन सा बड़ा बदलाव आया है इस बार। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर यूपी बोर्ड में लिखा है, साफ साफ लिखा है यूपी बोर्ड। ये देखिए यूपी बोर्ड का लोगो, इसका मतलब यूपी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए क्या बदलाव हुआ है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और लास्ट में हम आपको कुछ टॉपिक भी बताने वाले हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, यूपी बोर्ड ने इस बार इतिहास रच दिया। देखिए यूपी बोर्ड ने इस बार इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा है कि यूपी बोर्ड ने इस बार इतिहास रच दिया। बोर्ड की स्थापना 100 साल से अधिक हो चुका है, यानी कि बोर्ड की जो स्थापना हुई है कक्षा 10वीं और 12वीं की 100 साल से अधिक साल तक होगा यूपी बोर्ड की स्थापना। लेकिन पहली बार हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिका यानी कापियों का लेआउट यूपी पूरी तरह बदल दिया गया है। अब यहाँ पर कापियों का लेआउट बदल दिया गया है। इसको समझिए, कापियों का लेआउट क्या है। देखिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और लास्ट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए एक एक जानकारी को आराम से लेके चलिए। आपने बहुत पहले भी देख चुका होगा, क्योंकि ये कल न्यूज आई तो आपको पता चल गया होगा हाँ क्या बदलाव हुआ, लेकिन कुछ और भी चेंजेस हुए हैं जो सभी लोगों ने नहीं बताया, तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो आपका कॉपी होता है, जो आपका कॉपी पहले था वो इस प्रकार आता था। अगर आप 10th में होंगे तो आपके लिए पहली बार होगा, लेकिन जो हमारे 12th में साथी होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब 10th में ऐसे दिए होंगे एग्जाम तो आपका कॉपी कुछ इस प्रकार रहा होगा। लेकिन अब जो कॉपी आएगा, अब कॉपी इस प्रकार आएगा। अब कॉपी इस प्रकार आएगा जो कि आपका रजिस्टर जैसे होता है, जैसे आप अपने घर के कॉपी पर लेकर लिखते हैं उस प्रकार से कॉपी आएगा। ऐसा क्यों, क्या चेंजेस और इसमें कितने कवर पेज होंगे हम वो भी आपको बताएंगे। देखिए ऐसा क्यों किया, सबसे पहले जानते हैं ऐसा क्यों किया। सबने बता दिया कि हाँ किया, हम बताएंगे क्यों किया। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, आपको लिखने में ऐसे जैसे आपने कभी ऐसे घर पर लिखा नहीं। आप जब भी कॉपी लेने गए मार्केट में आपको ऐसा ही कॉपी मिला, लेकिन आपके बोर्ड में अचानक से ऐसी कॉपी मिल जाती है, जो कि हमारे कक्षा 10 के साथी हैं उनको बताएंगे कि बोर्ड में आपको अचानक से ऐसी कॉपी मिल जाएगी, तो लिखने में और आपकी जो राइटिंग वाली प्रक्रिया होती है, राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। इसलिए आप कहते हैं ना कि हमने इतना करके आया था, हमारा इतना ही नंबर आया, तो वो दिक्कत अब आपको नहीं देखनी होगी। तो कॉपी पहले ऐसे थी, ये हमारा पहले ऐसा था, लेकिन अब हमारा ऐसे हो गया है। ये अब आपको ऐसे ही कॉपियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने आगे क्या लिखा है। यह बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि नकल रोकने के लिए कॉपियों की अदला बदली बंद करने और छात्रों को लिखने में बेहतर सुविधा देने के लिए किया गया है। तो देखिए आपने ये सिर्फ बदलाव देखने के लिए कि हाँ बदलाव हो गया है, नकल रोकने के लिए, कॉपियों की अदला बदली बंद करने के लिए और लिखने में बेहतरीन सुविधा मिले छात्रों को, उसके लिए हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच कराई जाएगी। अब आप सोचेंगे हमारा तो एग्जाम पहले ही खत्म हो जाएगा, जो हमारे कक्षा 10 के भाई बहन हैं तो उनके लिए उनका सोचेंगे पहले समझ में, लेकिन सब्र कीजिए और भी बाकी लोगों का तो है। तो 18 फरवरी से शुरू हुआ है और 12 मार्च तक चलेगा। इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या, अब इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र की संख्या कितनी देख लीजिए, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। 52,30,297 से भी अधिक है, से भी ज्यादा है। इसमें 10वीं, एक मिनट, इसमें यहां पर इसमें 10वीं और 10वीं के छात्र कितने हैं, 27.5 लाख, यानी कि टोटल 27.5 लाख, और 12वीं के लगभग 25 लाख छात्र शामिल हैं। 25 लाख छात्र शामिल है 12वीं के। देखिए 12वीं में संख्या कम हो गई, 10वीं में ज्यादा है। अब उसके बाद बात करें तो इतनी बड़ी संख्या के लिए
करीब 2,60,00,000 नई कॉपियां छापी जा रही हैं, जिन्हें जनवरी तक सभी जिलों में बांट दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया हमारी कब तक चलेगी? जनवरी तक सभी जिलों में आपके जहां पर भी आपका बोर्ड एग्जाम दिया होगा, जहां पर भी आपका एग्जाम होगा, वहां तक कॉपी जनवरी में आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात करें आगे। देखिए अब क्या है कि क्यों बदली जा रही कॉपियों का लेआउट, क्यों, ये तो जानना जरूरी है, क्यों कॉपियों का लेआउट बदला जा रहा है। देखिए सबसे पहले अब तक यूपी बोर्ड की कॉपियां चौड़ाई में बनी होती थी। किसमें बनी होती थी? चौड़ाई में। लेकिन अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? चौड़ाई में बनी होती थी। यह फॉर्मेट कॉपी समय से चला आ रहा था, बहुत समय से फॉर्मेट चला आ रहा था, लेकिन इस बार बोर्ड ने इसे पूरी तरह पलट दिया है। 2026 में परीक्षार्थियों को लंबाई वाली कॉपियां मिलने वाली हैं। इससे लिखते समय बच्चों को ज्यादा अधिक मिलेगी। और आप कहते थे ना कि हम तो जैसे जो हमारे कक्षा 12 के साथी होंगे उनको बताएंगे, जब आप लेटर लिखेंगे, जब आप क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसमें आप कहते थे एक पेज में हमारा नहीं आ पा रहा है, इसमें हमारा एक पेज में नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब आप इसमें लिखेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पर खत्म कर देंगे। ये भी देखिए कितनी अच्छी सुविधा हो गई है आपके पास। और हाँ, आप जान जाइए कि जब भी आप लेटर लिखेंगे तो एक पेज में लिखना होता है। फिर उसके बाद अधिक जगह मिलेगी। पेज के मुताबिक उनकी राइटिंग भी साफ और व्यवस्थित दिखेगी। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी का कहना है कि लेआउट बदलने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉपियों की अदला बदली अब लगभग नहीं होगी, असंभव हो जाएगी। फिर उसके बाद नकल माफिया के लिए यह बड़ा झटका है। और हाँ, जहां पर नकल भी होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा झटका है कि अब वो नकल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यह लेआउट के साथ कॉपी की पहचान बदल जाएगी, किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं की जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं, जो कि देखिए क्या है। हर कॉपी के हर पन्ने पर, ये तो हमने आपको बता दिया है कि ये सभी जिलों को बटेंगे। एक पॉइंट और आप लोग देखिए, यहाँ पर है कि कॉपियों की कलर कोडिंग, बस इसको जान लीजिए फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा। यही आपके लिए मेन था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कॉपी कलर कोडिंग, 12वीं की एक कॉपी 24 पेज की, जिसमें पहले पेज पर मजेंटा कलर से जानकारी प्रिंट होगी, पहले पेज पर मजेंटा कलर। और 12वीं की बी कॉपी जो कि 12 पेज की होगी और हरे रंग से होगी। 10वीं की यह कॉपी 18 पन्ने की ब्राउन कलर से, और 10वीं की बी कॉपी 12 पन्ने की ग्रीन कलर से होगी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी था। और एक बात और बता देते जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, अब आपके पास जो कवर पेज होगा वो एक नहीं 2 कवर पेज होगा। आपके पास टोटल कितने कवर पेज होंगे? 2 कवर पेज होंगे। इसमें से एक में आपको अब कुछ छिड़काई नहीं करनी, यानी कि सेकेंड वाले में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो इसमें है ना, इसमें आपको अपना नाम रोल नंबर सब ऐसे भरना रहेगा। सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ताकि इसमें जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो इसमें आपका नंबर चढ़ाएगा, और उसमें नंबर कितने अंक करेंगे, कौन सा अंक कितने अंक का है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, हमारा थोड़ा देरी हुआ, लेकिन सबसे पहले बताने का हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो कक्षा 10वीं की है वो इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।